इंडिया और यूरोपीय यूनियन की एक बहुत बड़ी तारीखी डील होने जा रही है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। जो व्हाइट हाउस का फ्री लंच आपने देखा ना, उसकी कीमत का बिल आ गया है और दे कौन रहा है? पाकिस्तानी कौन? डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब होगा। इंडिया की 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हां सिफर टैरिफ होगा, जीरो, नाडा। दुनिया की दूसरी और चौथी बड़ी जो मुआशी ताकत है उसके बीच ये जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हुई यानी भारत और यूरोप के बीच, उसमें ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी फूले नहीं समा पा रहे। अभी ये जो वायदा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे हमें एक चीज का तो बड़ा खतरा है। यूरोपियन मंडियों में जो हमारी टेक्सटाइल, चमड़ा या ये दूसरी मंसूबा जा रही हैं, इनको एक झटका तो जरूर लगेगा। इंडिया की डिप्लोमेसी अमेरिका के अलावा बाकी सबसे अच्छी चल रही है, क्योंकि इसकी वजह से यूरोप और इंडिया में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान की शुरू से ही अमेरिका से एक अलाइनमेंट रही है, हमेशा से पाकिस्तान उससे बनाना चाहता रहा है। ठीक है। अच्छी डील मिल के इंडिया बहुत सारे ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था। इससे पहले बरतानिया के साथ हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ काफी देर से वो लगे हुए थे। और मसला ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास चॉइस बड़ी कम है। जब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा तो अमेरिका की तरफ से धमकी आएगी, बिकॉज आपने टोटली अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया। अब आपके पास चॉइस नहीं बची है। ये 1.5-2 अरब की जो भारत की मार्केट है, ये दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूरोप में इस मुआहदे से इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। चलिए दोस्तों, मैं जो आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, अभी जो यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड डील हुई है 27 जनवरी को, जिसे मदर ऑफ डील्स भी कहा जा रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया में इस डील को लेकर बातें हो रही है और बहुत से देशों की नजरें अब भारत की तरफ लगी हुई है दोस्तों। मगर ये डील जैसे ही साइन हुई वैसे ही अमेरिका को बड़ी मिर्ची लगी हुई है और अब डोनाल्ड ट्रंप के जो चेले चपाटे हैं, उन्होंने इस डील के खिलाफ बातें करना, बयानबाजी करना शुरू कर दिया है दोस्तों। मगर साथ साथ जो हमारा पड़ोसी है, जिसको इस डील से कोई लेना देना ही नहीं है, जो सिर्फ जो है अपने फौजियों को भाड़े से देने की डील कर सकता है, उसके भी पेट में बड़ा दर्द उठ रहा है। तो अब पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर इस डील के ऊपर बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो फ्री ट्रेड डील हुई है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आप देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि इंडिया बहुत सारे ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था। इससे पहले बरतानिया के साथ हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ काफी देर से वो लगे हुए थे। और मसला ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास चॉइस बड़ी कम है। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो आया, ट्रम्प साहब आए तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बातें हुई, डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हुई, टैरिफ वॉर शुरू हो गई। और जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी लिमिटेशन है, ये हर तरह का कारोबार चाइना के साथ नहीं कर सकता। तो इंडिया वो समझते हैं 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। ये वो अमेरिका ने पिछले 20 साल से उनको बताया है, जनाब ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्रेंड शोरिंग करें, नियर शोरिंग करें, अपनी फैक्ट्रियां चाइना से उठा के इंडिया में लगाएं। तो इस तरह की बातें माजी में थी। तो ये जो डील हुई है, इसमें तकरीबन इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उसकी एक्सेस बढ़ गई है, इंडिया को मोबिलिटी पैकेज मिल रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के वर्कर्स यूरोप जाएंगे। पाकिस्तान का आखिरी जो प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन गया था और यूसुफ रजा गिलानी था 2009 में। और ये जीएसपी प्लस का एक स्टेटस जो कि हमारे पास इस साल के एंड यानी कि 27 में 2014 में जो हमें मिला था, ये 26 के एंड 27 में इसने रिव्यू पे जाना है। अभी ये जो वायदा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इससे हमें एक चीज का तो बड़ा खतरा है। यूरोपियन मंडियों में जो हमारी टेक्सटाइल, चमड़ा या ये दूसरी मंसूबा जा रही हैं, इनको एक झटका तो जरूर लगेगा। लेकिन मुकाबला जो है, अभी देखें, यूरोप ने अपने खौफ से, डर से, और यूरोप के जो 27 मुल्क हैं, उनमें कुछ मुल्क इस मुआहदे पे नाखुश भी हैं। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है।
अभी इसमें अभी तो वो क्या कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दुश्मन हमेशा इंडिया जो है वो बुखलाहट का शिकार है। इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। मैं आपको सिर्फ मोटी बात बताऊंगा, पाकिस्तान को हर साल 2 साल बाद जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल कराना पड़ता है। 3 साल हो जाते हैं समटाइम्स मैक्सिमम, लेकिन हर बार यूरोपीय यूनियन की हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस माननी पड़ती हैं। 25 हैं या 27 कंडीशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। इवन तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसे यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी हमें जीएसपी प्लस स्टेटस 2027 तक मिला हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को, जिसकी वजह से हमें अंधी सपोर्ट मिल रही है यूरोप की, ठीक है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे साथ उनका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, मामला खत्म, फिर उन्हें जीएसपी प्लस स्टेटस भी याद आ जाएगा, फिर उन्हें इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, फिर उन्हें जमहूरियत भी याद आ जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली है। झटका लग रहा है, बहुत बड़ा झटका। ये जो व्हाइट हाउस का फ्री लंच आपने देखा ना, उसकी कीमत का बिल आ गया है। और दे कौन रहा है? पाकिस्तानी कौम। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब होगा। यूरोपीय यूनियन की टीम हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तिजारत, जो कि अब $300 अरब से ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भारत जो है बड़े तरीके से शतरंज की अपनी मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है टेबल पर। अमेरिका को छोड़ के 44 नए ममालिक में चले गए और यूरोप और भारत की मार्केट, जैसे फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड तो चले गए, इधर बर्तानिया भी जा रहे हैं, चीन। तो दूसरी तरफ ये 1.5-2 अरब की जो भारत की मार्केट है, ये दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूरोप में इस मुआहदे से इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी मसनूआत देखें ना, चावल, ये चमड़ा, ये जितनी भी टेक्सटाइल के मामले, ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये पहले ही यहाँ एक तो 150 यूनिट बंद हो चुके हैं, ज्यादा बल्कि उससे, और ऊपर से भारत की आपको पता है फ्री ट्रेड से उनके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं लग रही, वो सारी कसर निकल जानी है। पीछे रहना क्या? अमेरिका के साथ आप खड़े हैं। अमेरिका ने लड़ाई कर ली है यूरोपियन यूनियन के साथ, ऐसा ही है ना। अब आपके पास चॉइस ये है कि जब जिस तरह अभी इंडिया को धमकी दी है ना, कनाडा को धमकी दी है, कनाडा गया चाइना, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दे दी कि जी अगर चाइना के साथ कनाडा कुछ करेगा तो हम उनके ऊपर टैरिफ डबल कर देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मुश्किलात में इजाफा होगा। ऑलरेडी ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह का इशू तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा तो अमेरिका की तरफ से धमकी आएगी, बिकॉज आपने टोटली अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया। अब आपके पास चॉइस नहीं बची है। डोनाल्ड ट्रंप को समझने की ये जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किसी को आपस में ताल्लुकात अच्छे करने, अभी इंडिया ने अगर यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात किए तो अमेरिका, लेकिन अभी अगर आगे जाकर ये देखिए, ये बात यहां नहीं रुकेगी। आगे जाके ये साइबर सिक्योरिटी, ये दूसरी जैसे हमारा सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है, आगे जाके जो आने वाले दिनों में, क्योंकि आज जो बाकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो यही है कि आगे जाके ये मजीद मुआहदे करने जा रहे हैं। लेकिन ये दुनिया में चलता है, ब्लॉक बनते हैं, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक। लेकिन आपने भी अपनी डिप्लोमेसी के तौर पर इन ममालिक के साथ, यूरोपियन ममालिक जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अभी हमें फिल 4 जो है, अभी ये तकरीबन फरवरी की 14 या 15 तारीख को म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आ रही है। अभी वहां पर जाकर हमें अपना जो है एक मजबूत मौकफ लेके जाना चाहिए। इंडिया के साथ हम हर चीज में कंपीट करते हैं, वो चावल हो, वो आम हो, वो टेक्सटाइल हो, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, हमारी हैं 3-4 किस्म की एक्सपोर्ट्स, ठीक है। चावल की बड़ी एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल की बड़ी एक्सपोर्ट है, बाकी कुछ अजनास वगैरह है, वो अगर हम करते हैं, बड़ी मामूली सी चीजें हैं। अगर कोई और हैं भी तो इंडिया एक परमानेंट स्टेटस ले रहा है और उसके बाद वो हमसे बहुत बेहतर कंपीट कर सकेगा प्राइस में। क्यों? यूरोपीय यूनियन अपनी कंपनियों को फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन नज जरूर करेंगे कि देखो हमें भारत बड़ी रियायतें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन कार जब इंपोर्ट की जाती है भारत में तो 110% टैरिफ लगता है उसमें। अब ये टैरिफ कम होकर सिर्फ 10% रह जाएगा, ये जो डील हो रही है इनकी, विच मीन्स कि यूरोप को एक बहुत बड़ी मंडी मिल रही है
तकरीबन 1.5 अरब लोगों की मंडी, उसके मुकाबले में पाकिस्तान महज 25-30 करोड़ लोगों का मुल्क है, वहां 1.5 अरब लोग हैं। तो अभी आपने देखा इस डील को लेकर पाकिस्तानियों का किस तरह रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि यूरोप ने इनको दोस्तों जीएसपी प्लस स्टेटस दिया है, जिसकी वजह से इनकी चीजें वहां पर, इनकी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगता और काफी सस्ती इनकी चीजें वहां पर होती है, तो इनको वो फायदा मिलता है। मगर अब जब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो इनको डर लग रहा है कि भारत यूरोप का पूरा मार्केट खा जाएगा। मगर पाकिस्तानियों का एक समझ भी नहीं आता कि पाकिस्तान आगे बेचता क्या है भाई, इतना नुकसान इनको होने वाला है। खैर, मगर ये जो हमेशा बात करते हैं कि भारत को हमने 10 मई के बाद में दुनिया से अलग थलग कर दिया, यानी इनकी नज़र में अगर अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे रहे तो पूरी दुनिया के साथ रिलेशन अच्छे बन गए, या फिर दुनिया पूरी आपके साथ में है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि भाई आज जो अमेरिका भारत के खिलाफ बातें कर रहा था, भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बकवास कर रहा था, भारत ने एक भी बार डोनाल्ड ट्रंप को पलट के जवाब नहीं दिया। भारत को जो करना था बिल्कुल शांति से काम कर रहा था। मगर आज जब यूरोप के ऊपर छड़ी गिरी है तो यूरोप को भी समझ में आ गया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कितना सटका हुआ है, इसीलिए भारत जवाब नहीं दे रहा था। और आज यूरोप ने अमेरिका से हाथ छुड़ाकर भारत के साथ हाथ मिला लिया है। और यही नहीं, यूरोप के सिवाय और भी कई सारे देश अब भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब पता नहीं इन पाकिस्तानियों को कहाँ दिखता है कि भारत अलग थलग पड़ चुका है। मगर खैर, ये जो है 4-5 वो अरब कंट्री के साथ में ये हाथ मिलाते तो इनको लगता है कि मानो पूरी दुनिया के साथ में हमने हाथ मिला लिया और पूरी दुनिया हमारे साथ में है। मगर खैर, हम सबको पता है दुनिया इनको किस नज़रिए से देखती है, सबको पता है कि ये सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, बाकी इनके पास देने के लिए कुछ नहीं। फ्री ट्रेड डील तो बहुत दूर की बात है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।